तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में चारों ओर दिख रही है कार्तिकेय दीपम उत्सव की रौनक। माड़ा रोड पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। बारिश में भी हाय दिखा भक्तों का जोश। पुजारियों ने निकाली भगवान की डोली। बड़ी संख्या में आए भक्तों ने लिया भगवान का आशीर्वाद। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर बनाया गया विशाल दीप। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर पुजारियों ने प्रज्वलित किया विशाल दीप। चारों ओर दिखा भक्तिमय माहौल। दीपम उत्सव के दौरान दिखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। तैनात दिखे बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान। आज आसमान में दिखेगा चांद का मेगा शो। आज धरती के बेहद करीब होगा चांद। इस चंद्रमा को कोल्ड सुपरमून के नाम से जाना जाता है। आज साल का आखिरी पूर्ण चांद अपने खास नारंगी रंग का उगता हुआ नजर आएगा। सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना बड़ा दिखेगा चांद। चंद्रमा की 8 कलाएं मानी गई हैं, लेकिन जो कला चंद्रमा दिखाने जा रहा है वो नायाब होने वाली है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, जहां आसमान साफ है वहां कोल्ड सुपरमून बिना दूरबीन के भी देखा जा सकेगा। ज्योतिष परंपरा में इसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी के बाद पौष का महीना शुरू हो जाता है। मान्यता है कि आज स्नान दान से हर मनोकामना पूर्ण होती है। संगम नगरी प्रयागराज में 1 महीने बाद 3 जनवरी से आयोजित होगा देश और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला। तेजी से चल रही है तैयारियां। गंगा पूजन के बाद दंडी सन्यासियों को भूमि का आवंटन शुरू हुआ। इस बार माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद। गंगा नदी में पानी कम होने के बाद ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनें लगातार लेवलिंग का काम तेजी से कर रही हैं। इस बार मिनी कुंभ की तर्ज पर आयोजित होगा माघ मेला। बढ़ा गया मेले का क्षेत्रफल। इस बार 800 हेक्टेयर और 7 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है पवित्र मेला। बनाए जा रहे हैं 7 पांटून ब्रिज। 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से लेकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा माघ मेला। 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले में दिखेगी धर्म और आध्यात्म की बयार। आज मनाया जाएगा 54वां भारतीय नौसेना दिवस। उससे पहले अरब सागर में शागुमुगम बीच पर शानदार आतिशबाजी से जगमगाया आकाश। तिरुवनंतपुरम में समंदर में दिखा नौसैनिकों का शौर्य। समंदर, हवा, सतह तीनों जगह दिखा नौसेना का दम। दिखी न्यूक्लियर ताकत। ऑपरेशनल डेमो में 30 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर शामिल। आईएनएस विक्रांत, 20 युद्धपोतों और पनडुब्बियों की ताकत। दुनिया ने देखा समुद्र योद्धाओं का दमखम। मार्कोस कमांडो ने दिखाया अपना हैरतअंगेज युद्ध कौशल। आसमान में हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे जमीन पर उतरते दिखे नौसैनिक कमांडो। देश की सर्वोच्च सेना कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रही इवेंट की चीफ गेस्ट। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, केरल के सीएम और गवर्नर भी रहे मौजूद। हिमाचल के बकलो में गरुड़ शक्ति 2025 युद्धाभ्यास का शुभारंभ। 12 दिसंबर तक भारत इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में भारत इंडोनेशिया के योद्धाओं का दिखा शौर्य। गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण। दुर्गम पहाड़ियों में एक्टिव उग्रवादियों पर नकेल कसने के लिए युद्धाभ्यास। युद्ध की सटीक रणनीति और बेहतर तालमेल को बढ़ावा देना युद्धाभ्यास का लक्ष्य। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के संस्करण में युद्ध के आधुनिकीकरण पर जोर। कॉम्बैट शूटिंग, ड्रोन और सर्जिकल स्ट्राइक प्लानिंग पर खास ध्यान। दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करने की सैन्य कूटनीति का हिस्सा है यह संयुक्त युद्धाभ्यास। साल 2012 में हुई थी इसकी शुरुआत। शिमला में स्केटिंग प्रेमियों का इंतजार हुआ खत्म। रिंक में बर्फ की परत तैयार होते ही सफल ट्रायल। सैलानियों में उत्साह।
आज से आइस स्केटिंग के सेशन का होगा आगाज। मौसम अनुकूल होने की वजह से एक हफ्ते पहले ही स्केटिंग की शुरुआत। धौलपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही गुलजार होने लगा चंबल नदी का किनारा। गुनगुनी धूप का आनंद लेते दिखे मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए और प्रवासी पक्षी। चंबल सेंचुरी पहुंचने वाले सैलानियों में उमंग का माहौल। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। खिली धूप में बैठे जलीय जीव। संभाजीनगर में ऐतिहासिक धरोहर का ब्रिटिश कलाकार रॉबर्ट गिल के परपोते डॉक्टर केनेथ डुकाटेल ने किया दौरा। पत्नी कैथरीना के अजंता एलोरा की सैर। गोरखपुर के उरुवा बाजार से चचाई राम मठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत पंचानन पुरी को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया नमन। लखनऊ में राज्य स्तरीय विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को भेंट की गई प्रभु श्री राम की प्रतिमा। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी की अनूठी पहल। दिव्यांग बच्चे के साथ हर्ष सांघवी ने लगाई दौड़। गांधीनगर में 17वें एंगीमार्क 2025 एग्जीबिशन का डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने किया उद्घाटन। इंजीमैक प्रदर्शनी ने गुजरात के विकास को इससे मिलेगी गति। नैनीताल में आयोजित पूर्व अर्धसैनिक सम्मेलन में शामिल हुए सीएम धामी। पूर्व अर्धसैनिक कर्मियों को सीएम धामी ने किया सम्मानित। खटीमा में किसानों ने आभार कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी को सिख किसानों ने भेंट की तलवार। सीएम ने देखे कार्यक्रम में लगे स्टॉल्स। किसानों से की सीएम ने बातचीत। मुजफ्फरनगर में बालियान खाप ने किया युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। कहा बिना दहेज लिए शादी करने वाले युवाओं को किया जाएगा सम्मानित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एसआई भर्ती परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान। 14-15 मार्च 2026 को लिखित परीक्षा होगी आयोजित। बागेश्वर के दीपक कांडपाल नेशनल डिफेंस एकेडमी के बने टॉप परफॉर्मर। परिवार खुशी से गदगद हुआ। दिल्ली में रूस हाउस ने फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। सैन्य तकनीकी सहयोग और रोसोबोरो निर्यात की 25वीं वर्षगांठ पर हुआ आयोजन। तस्वीरों में देखी भारत रूस दोस्ती की झलक। ब्रह्मोस समेत कई हथियार तस्वीरों में दिखाई दिए। बांदा में डीएम ने सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण। डीएम ने स्टाफ से बात कर कामकाज और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रामगढ़ में 4G ई पॉश मशीन के जरिए अब बटेगा सरकारी राशन। कोटेदारों को दी जा रही है ट्रेनिंग। रोहतास में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। तेंदुए को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़।